आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये तैयारी है बिहार के उप मुख्यमंत्री और कुशवाहा का एक उभरता हुआ नेता सम्राट चौधरी की आने की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग आएंगे और एकजुट होंगे और एनडीए को साथ देने के लिए वो अपना मन बनाएंगे। अब देखना ये है कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो अपने समाज को कितने एकत्रित करके उनके मन को टटोल कर अपने भाजपा अपने एनडीए में जो है वोट बैंक करने में कितना सक्षम होते हैं। यहाँ पर कुशवाहा समाज के कई मुद्दे हैं जो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, जैसे रसलपुर में जो अभी बस स्टैंड बना है उसका मुद्दा है, स्नेहा कुशवाहा के जो हत्या हुआ उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। वहीं आरा में बाराती जा रहे हैं, 3 कुशवाहा को गोली मार दिया गया और अभी तक उस मामला को पटल पर नहीं लाया गया है, उसको अपराधी को सज़ा नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी क्या क्या जवाब कुशवाहा समाज के लोगों के बीच देते हैं कि वो संतुष्ट हो सके और उन पर विश्वास कर सके कि वो उनको वोट देंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा न्यूज गया। तैयारी चल रही है पूरे बिहार में। हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से सम्राट अशोक जयंती है ना, जो उनका होता है अशोक सम्राट सम्मान समारोह के रूप में, कहीं जागदेव जयंती मतलब जागदेव बाबू के लिए जागदेव सम्मान समारोह किया जा रहा है। उस क्षेत्र में इधर के जो 25 विधानसभा शाहबाद एरिया, उस एरिया से हर प्रखंड से लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें इस समारोह में हमारे बिहार के भाजपा के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील जी भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। पूरे उत्साह के साथ कार्निवल रिसोर्ट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज का मतलब जो कल का उसमें खास क्या रहेगा? बस समाज को एनडीए से जोड़ना। कुशवाहा समाज तो एनडीए का पार्ट है ही, लेकिन उसी में और जागरूकता लाने के लिए कुछ लोग इधर उधर जो भटक गए उनको भी एक मैसेज देने का हम लोग काम करेंगे और एनडीए के लिए हम लोग काम कर रहे हैं एकजुटता के लिए। एक सवाल है सर, एक तरफ एनडीए का पार्ट कुशवाहा समाज को माना जा रहा है, जो बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी जी, वही कुशवाहा समाज जो है कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी आक्रोश जताया है, कह रहा है कि हाशिए पर खड़ा कर दिए सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज को कोई मदद नहीं करते। देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ विरोधी लोग जो हैं जिनका स्वार्थ पूर्ति नहीं होता है, वो लोग ही ऐसा बोल सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कम से कम कुशवाहा समाज को आधा राजा तो बना दिया है। उप मुख्यमंत्री बना करके समाज को आधा राजा बनाने का काम किया है, तो पूरा कुशवाहा समाज तो सत्ता के साथ रहेगा। उनका कहना है कि राजा वाला काम भी तो करे। नहीं कर रहे हैं। नहीं, पूरे बिहार में जितना काम सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक तौर पे चाहे सामाजिक तौर पे, और हर समाज के लोगों को लेकर के चल रहे हैं, वैसा उप मुख्यमंत्री। तो फिर नाराजगी क्यों है कुशवाहा समाज की? कुछ लोग नाराज, देखिए हर समाज में कुछ नाराजगी होती है। जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है ना, वो नाराज होते हैं। कई तरह का आरोप लगाए कि मानपुर में ही देख लीजिए, बस स्टैंड कई बार मांग किया गया उनसे, उनके द्वारा कि कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जाए। तो और भी रसलपुर में ही एक और मांग है, और रसलपुर गुमटी जो फ्लाईओवर बन रहा, उनके लिए कई बार पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत करा गया कि 8 सालों से लगातार ये निर्माण निर्माण। रसलपुर वाला मामला तो वो नगर निगम में जो आया था कार्ड बन करके, वो तो है, कुछ विवाद तो है उसको सरकार की नहीं, डीएम साहब से बात हो रही है उस बिंदु पे, प्रभारी मंत्री जी का भी और सम्राट चौधरी जी का भी, और सारे लोगों से मिलजुल करके वो काम का निपटारा हो जाएगा। सर, आरा में बराती का दरमियान 3 कुशवाहा का हत्या कर दिया गया, वो मामला अभी तक दबा है, पुल पकड़ा हुआ।
नहीं, प्रशासनिक काम तो देखिए सुशासन का सरकार है। कोई भी अपराधी, नीतीश जी का एकदम स्पष्ट कहना है कि न वो अपराधी को बचाते हैं न फंसाते हैं। सुशासन में कोई भी अपराधी हो उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। लेकिन ढेर हो रही सज़ा मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अभी जो विपक्ष हमलावर है कि हत्या बहुत तरीके का ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं बिहार में, जो पहली बार जब नीतीश जी आए थे तो कंट्रोल था, लेकिन अब कंट्रोल से बाहर हो गया। देखिए विपक्ष तो भली भांति जानता है, आप लोग भी देखे होंगे कि जब उन लोगों की सरकार थी तब पूरे बिहार में अपराध की क्या रेशियो था और अब क्या रेशियो है। पहले घर से बच्ची महिला निकलना शाम में दुर्लभ होता था, आज तो 12 बजे रात के ट्रेन से उतरते हैं, बाहर से आते हैं, बच्ची अकेले घर जाती है। ये तो बढ़िया विषय है, तो सारे लोग देख रहे हैं, विपक्षी क्या बोलेंगे इस मुद्दे। कई क्षेत्रों में विकास हुआ है, लगभग सभी क्षेत्रों में, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बिहार में कमी रह जाती है। अधिकारी शायद भ्रष्ट हैं या फिर कहीं और कुछ कमी रह गई है। देखिए अभी जितने आप देख रहे होंगे, निगरानी विभाग पूरे बिहार में कितना छापामारी कर रहा है, और जितना छापामारी हो रहा है सारे भ्रष्ट अधिकारी जेल के अंदर जा रहे हैं। इस पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पूरा परिचय। राजेश कुशवाहा, जिला प्रभारी भाजपा गया। किस तरह की कुछ खास तैयारी चल रही है उन पर? प्रियदर्शी सम्राट सम्मान समारोह जो है परसों 7 तारीख को मानपुर के गार्नियल होटल कार्निवल होटल में रखा गया है, जिसमें विशेष रूप से कुशवाहा समाज के जो लोग एनडीए के लोग हैं वो लगे हुए हैं। वो कौशल वर्मा जी हैं, गोरेलाल मुखिया जी हैं, मनोज मेहता जी हैं, भोला जी हैं, और भी अनिल मेहता जी हैं, लखनपुर से अशोक जी हैं। बहुत समाज के जो एक्टिव लोग हैं वो लगे हुए हैं और समाज के प्रत्येक गांव में जाकर आमंत्रण हैं कि लोकप्रिय बिहार के भविष्य लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का गया में आगमन होने जा रहा है। आप लोग सभी लोग आइए और उनके भाषण को सुनिए, और सुनकर खास करके जो है एनडीए गठबंधन के कैसे मजबूत होगा, जो थोड़ा बहुत हमारे समाज में जो लालू जी के खास करके जो पुष्पंदे लोग हैं, वैसे लोग हमारे समाज को दिग्भ्रमित जो करने का काम कर रहे हैं, वो माननीय नेता हमारे सम्राट चौधरी जी आएंगे और लोगों को बीच में अपनी बातों को रखेंगे और पूरे समाज को एकजुट करने का काम पूरे बिहार में घूम कर रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व को और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को मैं अपनी ओर से और सभी अपने समाज की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी कुशवाहा का बेटा को बिहार जैसे राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, और आने वाले भविष्य में हम सभी समाज के लोगों के पूर्ण विश्वास है कि बिहार का वो भविष्य है। आने वाला समय में उनकी भविष्य उज्जवल होगा, कुशवाहा समाज का भविष्य उज्जवल होगा, और जो प्रतीत हो रहा है बिहार में प्रयास होगा 2005 के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को न आए, उसमें अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित शोषित लालू राज में अगर कोई समाज हुआ तो उस समाज का नाम कुशवाहा ही समाज था। सब्जी उगाने वाले जात हैं, सब्जी चरा देना, मोटर जो है सिंचाई करने के लिए मोटर खोल के राताराती ले भागना, उल्टा जो है घर में घुस के मारना भी, कुछ अगर किए रोड चलना भी मुश्किल। इस स्थिति से उबारने के लिए और पूरे समाज को एकजुट करने के लिए हमारे नेता, हम सबों के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन सम्राट चौधरी जी का गया के पावन धरती पर हो रहा है।
विपक्षी दल के नेता जो माई बहन योजना की दरकार दे रही है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 दिया जाएगा। देखिए 1100 रुपये जो कर दी गई देखिए है बिहार सरकार द्वारा। 400 रुपये से तो 1100 रुपये कर दी गई। अब जो सत्ता में कभी आएगा ही नहीं, वो ख्वाब देख रहा है, वो झूठा आश्वासन हम भी बोल दे सकते हैं कि हमको सरकार बना दीजिए, हम 10,000 रुपया महीना देंगे। बोलना और करना में बहुत आसान। उनको अपने परिवार से उन लोगों को छुट्टी है जी। अपना परिवार को उन लोग को धन दौलत संपत्ति जमा करने से छुट्टी मिलेगा, जो आम जनता को छुट्टी देगा? जो आम जनता का क्या भलाई करेगा? उसकी सरकार आएगी, फिर जो है जंगल राज कायम होगा। बिहार में आज देखिए विकास का गंगा बह रहा है। पटना जाइए, जहाँ चले जाइए, पुल पुलिया हो, सड़क हो। जैसे आज जो हमारी बैठक हो रही है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, तो सिर्फ अभी हम लोग को यूनाइट होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की एक बैठक हो रही है। अपना ताकत को बढ़ाने की कुशवाहा समाज की बैठक हो रही है। और अब कहाँ सीट किनको मिलेगा, किनको कहाँ से लड़ाया जाएगा, हम लोग तो काज करता है, ये निर्णय तो हम लोग दे नहीं सकते हैं। हाँ, अब रह गई बात कि आज कोई आदमी किसी तरह का तैयारी करता है। हम लोग किसान वर्ग के लोग हैं, अगर हम लोग फसल बोते हैं तो लगता है कि हाँ ये फसल बढ़िया से उपजेगा तो इसकी हमको लाभ मिलेगा। उसी तरह से हम लोग इस कार्य में एकदम मन से एकदम लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, अपने पूरे समाज एकजुट होके। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम विनय कुशवाहा जी हुआ, मैं गुरुआ विधानसभा का संयोजक भी हूँ और BLO 1 भी हूँ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को क्या कुछ खास तैयारी है और कुशवाहा समाज से क्या मांग है? जो तैयारी हमारा 7 तारीख का आगामी कल परसों जो 7 तारीख है, 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को यहाँ आयोजन का नाम दिया गया है महान सम्राट अशोक सम्मान समारोह। और पूरे मगध के प्रमंडल के यहाँ कुशवाहा परिवार हमारा यहाँ पर जुटेंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में वन पर्यावरण मंत्री एवं गया जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुनील कुशवाहा जी भी हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और इस कार्यक्रम में पूरे मगध प्रमंडल का हमारा कुशवाहा परिवार यहाँ एकजुट होंगे और अपने नेता से रूबरू होंगे। और यहाँ से हम लोग कुशवाहा परिवार गया जी की धरती, विष्णु की नगरी और गौतम बुद्ध की धरती से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग NDA के साथ हैं। मेरा पूरा कुशवाहा परिवार NDA के साथ है और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी का हम लोग हाथों को मजबूत करेंगे। और आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2025 विधानसभा चुनाव है, हम लोग पूरे कुशवाहा एकजुटता के साथ NDA के साथ हैं। और यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि हम लोग पूरे कुशवाहा NDA के साथ हैं। साथ साथ इस बार फुल बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। परिचय अपना। मेरा परिचय हुआ कौशल वर्मा और मैं गया जिला क्षेत्र संख्या 28 बाकेजार से, मैं ब्लॉक से, मैं वहां से जिला पार्षद के सदस्य हूं लगातार दूसरी बार। और भारतीय जनता पार्टी के जिला पश्चिमी के मैं महामंत्री के कानपुर में आगमन है, क्या कुछ खास असर विधानसभा सीट पर? हम उनका कुशवाहा समाज के क्या मांग है? हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिहार के आन बान और शान और बिहार का शेर, कुशवाहा का शेर सम्राट चौधरी जी जो आज डिप्टी CM हैं, उनका आगमन यहाँ पे हो रहा है। पूरे मगध के कुशवाहा समाज आज उनके आने से इतना उत्साहित है, इतना मतलब धैर्य के साथ उनका स्वागत करने के लिए, वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए तैयार है। शायद गया जिला में उतना कभी नहीं ललायित होंगे जितना इस वर्ष ललायित है। आने वाला दिन सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार के कुशवाहा समाज आगे बढ़ेंगे और उनके नेतृत्व में
एक एक वोट इंडिया गठबंधन के देने जा रहा है। आरजेडी वाला गलतफहमी में ना रहे। जब 15 साल उनके सत्ता था, आज जहाँ पर वर्दीधारी मिलता है, कल शाम 6 बजते ही वहाँ पर लाठीधारी मिलता था। आज पटना से गया आने जाने में 1.5 घंटा लगता है, कल 4 से 5 घंटा लगता था। आज 22 से 24 घंटा बिजली मिलता है, कल वहाँ पर 3 से 4 घंटा मिलता था। ये है देन माननीय इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार जी के, सम्राट चौधरी जी के और प्रधानमंत्री जी के, जिनके देख रेख में बिहार बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है और सभी माँ बहन सुरक्षित है। अभी बिहार सरकार में जाति जनगणना भी हुई थी, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी पर भी चर्चा हुई थी। कुशवाहा समाज इस पर कितना खरा होता है? हमारे समाज को मांगना हक है और हम मांग के रहेंगे। देना ना देना विशेष नेतृत्व का काम है। तो हम सम्राट चौधरी पर भरोसा करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा करते हैं, नीतीश कुमार जी पर भरोसा करते हैं, जीतन राम मांझी जी पर भरोसा करते हैं कि एनडीए गठबंधन जो तय करेगा हम उनके साथ हैं। आने वाला दिन में 2025 में 225 और फिर से नीतीश। मेरा नाम है संजीव कुमार वर्मा, हम पार्टी नेता। सीएम सम्राट चौधरी जी परसों का आगमन है मानपुर में, क्या कुछ खास मांग है आपके समाज द्वारा? सबसे पहले तो यहाँ अशोक सम्राट जी का सम्मान समारोह का यहाँ आयोजन हुआ है और पूरे मगध क्षेत्र से यहाँ जुट रहे हैं लोग। और मांग यही है कि जिस हिसाब से हम लोग का जनसंख्या है, उस हिसाब से हम लोग के भागीदारी भी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। या तो पार्टी में हो या तो टिकट के भी बंटवारा होता है, उस समय भी हम लोग के भागीदारी नहीं मिल पाती है। जैसे लोकसभा में भी हम लोग के जितना आबादी है उस हिसाब से भागीदारी नहीं मिलती है, काहे कि दूसरे को हम लोग का हक को मार कर दूसरों को दिया जाता है। अब क्या मांगे? परसों आ रहे हैं, आप सामने से मिलेंगे, परसों सौंप सकते हैं। परसों मांग यही कर रहे हैं कि जो भी जहाँ जहाँ हम लोग के समाज के दिक्कत है उसको सबसे पहले निवारण कीजिए। सबसे पहले तो ये लखनपुर बस स्टैंड का शीघ्र उसको चालू किया जाए और जहाँ जहाँ लोग अपना अपना ज्ञापन देंगे उस हिसाब से अपना उनको काम करना पड़ेगा। गोरेलाल कुशवाहा और जिला कार्य समिति भाजपा।